हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर जो पिछला चैप्टर मैंने करवाया था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, करें द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। एन साइड जिसमें हो कोई पॉलीगन हो, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये मतलब इंटीरियर एंगल क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा जो कोई भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल जो होते हैं, जैसे ये कोई एक पॉलीगन है, इसका एक इंटीरियर एंगल ये है, ये है, ये है और ये है, तो इसके सब का सम क्या है। तो मैंने आपका एक फार्मूला पढ़ाया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला टोटल का क्या होता है, 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90। अब देखेंगे यहाँ पे 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90 कोई ऑप्शन है ही नहीं, तब तो दिक्कत हो गया भैया, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2n-4 में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 90, और इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो ये हमारा वही फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज गिवन बाई n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है। सबसे पहले अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अगर कोई सर्किल के अंदर एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक है, क्या बना है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, जिसके वर्टिसेस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होती है, इसका प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी सर्किल में अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना है और उसके वर्टिसेस क्या है, सर्किल के सर्कमफ्रेंसेस पे हैं, तो उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ ओनली मेजरमेंट ऑफ एन डायगोनल इज गिवन। तो अब ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया, तो ठीक है हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तो अगर क्या है, हमको एक हमने ले लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम ले लिया तो हमको सिर्फ और सिर्फ डायगोनल दिया गया है, सिर्फ डायगोनल से। तो पैरेललोग्राम में एक साइड ये है ए है, ये साइड है बी, और ये हमको पता है एक्स। तो अब अगर हमको पता है सिर्फ एक्स, एक से पता है, तो दो साइडें हम नहीं निकाल सकते ना, सिर्फ एक से दो चीज़ें से। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम भी यही यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या लगता है, यहाँ पे हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में हमने कहा कि हाँ, अगर रेक्टेंगल होगा तो हम लगा सकते हैं। तो रेक्टेंगल में दो साइड जैसे हमको केस में लगाया, एक्स स्क्वायर हम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, या इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है बेस होता है, ये हाइट होता है, ठीक। ये अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर होता है प्लस बेस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ए है तो ए स्क्वायर प्लस, और पर बेस का स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये हमारा, इससे हम कहें कि अगर x निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, अगर क्योंकि दोनों साइड पता होंगे तभी हम बना सकते हैं रेक्टेंगल। तो कह रहे हैं ऐसा क्या है जो इसमें हम सिर्फ हमारा क्या पता हो, डायगोनल पता हो, डायगोनल से हम बना सकते हैं। तो हमने कहा एक स्क्वायर ऐसे बनाया, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या है, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। स्क्वायर में सभी साइड ए होते हैं और सबके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होती है। कहीं ये डायगोनल पता है, कहीं डायगोनल पता है, तो डायगोनल हम मान लिए एक्स पता है, करें एक्स पता है। तो अब क्या करें, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो
तो एक्स स्क्वायर इसको क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बेस भी क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर। ठीक, तो √2, अब इसके ऊपर बेस लगाएं, वो हटाएंगे तो √2a आ जाएगी। अब x की वैल्यू √2a आ गई। ठीक है, अब ये हमारा ये √2a, ये x हमारा √2a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई √2, a क्या हो जाएगा x बाई √2। तो हमारा ये भी ये हो जाएगा x की वैल्यू अगर हम मान ले रहे हैं कि चलो 4 है मान लो, या 6 मान लो, 4 है, तो हमारा 4 यहाँ से है। अच्छा, 4 x की वैल्यू रख दोगे तो ये हमारा क्या हो, अब मान के बराबर, ऐसे न माने तो हमारा ये x बाई √2 ये हो जाएगी a बराबर, और ये भी x बाई √2 ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या है, एक बनाएंगे जिसमें सबकी वैल्यू क्या रखेंगे, x बाई √2, x बाई √2, x बाई √2, सबकी वैल्यू रख दी। ठीक है, ये भी रख दिया, ये भी x बाई √2 रख दिया, ये भी x बाई √2 रख दिया, और ये भी x बाई √2 रख दिया, बन गया। और सबके बीच का एंगल हमको 90 डिग्री रख दिया। ठीक, तो ये बन गया। अब x की वैल्यू अगर तुम कह रहे हो कि x से नहीं समझ में आ रहा, तो x की वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो 4 बाई √2, 4 बाई √2 सब हो गई। ठीक है, 4 बाई √2, 4 बाई √2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई वैल्यू ले लिया। तो इससे क्या हुआ, मैंने एक सिर्फ और सिर्फ क्या पता था हमको, डायगोनल पता था, डायगोनल 4 पता था। 4 से सिर्फ और सिर्फ 4 से हमने क्या किया, पूरा एक स्क्वायर बना दिया, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड सेम होते हैं। अब रेक्टेंगल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि रेक्टेंगल में सभी साइड सेम नहीं होती, रोम्बस में सभी साइड सेम होते हैं, बट क्या है, उसमें हम राइट एंगल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो ये दिक्कत ये है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हम बना सकते हैं कि स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो वो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा क्या होगा। तो अब हम जानते हैं वो क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, वो होता है स्क्वायर होता है, और दूसरा क्या होता है, रोम्बस होता है। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर हम जानते हैं, इसके डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। देखो मैंने ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई हैं पिछले वीडियो में, तो अगर आपको लगता है कि एक ऐसे बता रहे हैं तो आप प्लीज़ वो पिछला वीडियो आप देखोगे, तभी समझ में आएगा कि किसकी क्या होती हैं। क्योंकि तब स्क्वायर के होते हैं, जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और स्क्वायर जो होता है वो एक रोम्बस ही होता है। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। ठीक है, बात समझ में आए। तो और क्या होता है, पर लेकिन रोम्बस, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, तो रोम्बस के क्या होते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, और वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो अब कह रहे हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल होंगे। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके जितने भी एंगल हों, जितने भी इंटीरियर एंगल हों, वो लेस देन 180 हों। ठीक है, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड है, 4 साइड है, तो उसमें कितने डायगोनल खींचे जा सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, क्योंकि 180 से ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अब 180 से कम ही है तो उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं। अब 180 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, एक ऐसे हो गया। ठीक, एक डायगोनल, इसके एक एंगल यहाँ पे कम से कम ऐसा होना चाहिए, ऐसे टाइप से। ठीक है, ये 3 हो गए। ठीक, 1 2 3, और यहाँ पे क्या हो गया, 4। ठीक है, तो अब कितने डायगोनल, 180 से ज़्यादा हो गया यहाँ पर एंगल, तो अब इसका डायगोनल कहाँ से कहाँ खींचा जा सकता है, एक डायगोनल यहाँ से यहाँ खींचा जा सकता है, एक डायगोनल यहाँ से यहाँ खींचा जा सकता है। ठीक है, ठीक, अब ये 2 डायगोनल हो गए, अब एक डायगोनल यहाँ से यहाँ भी खींचा जा सकता है। ठीक, तो 1 से 180 से ज़्यादा हो गया तो डायगोनल ज़्यादा हो गया। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, सबसे 180 से कम ही होंगे। ठीक है, तो डायगोनल क्या होंगे, मैक्सिमम 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन भी है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो बस याद रखो कि हाउ मेनी डायगोनल डज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के पास मैक्सिमम कितने डायगोनल हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने होते हैं, वो होते हैं 2। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू, अब इसमें ऑप्शन इक्वल टू इज इधर, वन इज डबल ऑफ अदर, नॉट इक्वल टू इधर। अब क्या होता है, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल इस टाइप का कोई होता है, ठीक है, रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, तो ये साइड इसके बराबर, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब इसका जो डायगोनल होता है, एक डायगोनल ये हो गया और ये एक डायगोनल ये हो गया, तो ये डायगोनल हम निकालेंगे, तो इसका डायगोनल निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री होता है तो इसका 90 डिग्री में ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक, ये ए बी सी डी, तो एक ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या निकलेंगे, ये ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सारा ए बी डी मतलब डी ए बी में जो भी एंगल, ये एंगल जो होगा, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लेते हैं x है और ये हमारा ये वाली मान लेते हैं y है, तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यह होता है, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या नहीं, परपेंडिकुलर, तो एक्स स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम जब y निकालने आएंगे, ये वाली निकालने आएंगे, तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल क्या ले लेंगे, यहाँ से ट्रायंगल का से भी होता है, एंगल ले लिया, ट्रायंगल बी सी डी ले लेंगे, बी सी डी। अब ट्रायंगल बी सी डी में हमको निकालना है क्या, y निकालना है, तो y का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ से निकला, और एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला। अब एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और वही हमारा वाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों सेम ही निकले, एक्स और वाई दोनों सेम ही दिख रहे हैं हमें, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। कोई किसी के डबल या ट्रिपल या नॉट इक्वल नहीं हुए, तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो दोनों डायगोनल क्या होंगे, रेक्टेंगल के इक्वल होंगे। याद भी रखने योग्य है, मतलब याद रख सकते हो। दूसरी बात ये है, हम यहाँ पे मैथमेटिकली भी बता सकते हैं कि कैसे होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन ऑक्टागन। अब ऑक्टागन में कितने कितने साइड्स होते हैं, तो n साइड्स हमारे कितने होते हैं ऑक्टागन में, n इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब 8 साइड हो गए आपके ऑक्टागन में, और हमको सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला, 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, ठीक है। तो n क्या है, 8 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ से 2n माइनस 4, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एट ज़ा 16, ठीक है, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 12 जन 0, 12 9 108, ठीक है। तो 1080 डिग्री हो जाएगा ये फार्मूला से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं इफ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम देन एंगल पी माइनस एंगल आर। तो ये आपका है पी क्यू आर, ठीक है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहला कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। दूसरा क्या होता है, आपके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है। तो अब क्या पी क्यू आर एस में एंगल पी एंगल आर, तो एंगल पी यहाँ पे है और एंगल आर यहाँ पे है, तो जो ये होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो दोनों को एंगल पी अगर एक्स है तो एंगल पी माइनस एंगल आर निकालना है, तो एक्स माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, 0 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर। अब जो क्वेश्चन पहला था कि उसमें एंगल अपोजिट क्या होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम जो होता है उसके एंगल अपोजिट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अपोजिट मतलब इससे ये और इसका ये, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी पे हमने पिछला क्वेश्चन करवाया था, जब अपोजिट एंगल सेम होते हैं तो हम दोनों एंगल माइनस कर दिया था, 0 आ गया। तो दोनों अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। पहला अनइक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री नहीं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज, अब स्क्वायर क्या होता है, जिसके सब साइड सेम होते हैं और सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सभी एंगल क्या होते हैं स्क्वायर के, वो क्या होते हैं, कह रहा है एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट मतलब 90 से कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा, 180 मतलब 180, राइट एंगल मतलब 90, राइट एंगल मतलब 90। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो अब सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन पूछ रहा है, तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन की हमें डिफिनीशन आनी चाहिए। रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, तो रेगुलर पॉलीगन होता है ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड सभी एंगल सेम हो, वो होता है आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब सभी साइड सभी एंगल जब सेम हो तो होता है रेगुलर सब पॉलीगन। और रेक्टेंगल देखो, अब से रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के साइड सभी सेम नहीं होती है बट एंगल सभी सेम होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। रोम्बस, रोम्बस के साइड सभी सेम होते हैं बट एंगल सभी सेम, बट साइड एंगल सभी साइड सभी सेम होते हैं बट हमारी जो एंगल होते हैं वो सभी सेम नहीं होते। ठीक है, अब कहते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर के भाई साइड भी सभी सेम होते हैं, एंगल भी सभी सेम होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। कह रहा ऑल ऑफ द अबव, भैया तो बाकी दो तो है नहीं, तो यही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन पैरेललोग्राम। तो इन पैरेललोग्राम द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट में हमें बताना जो गलत हो। कह रहे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कह रहे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल तो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। अपोजिट एंगल मतलब सेम सभी एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है, तो ट्रू एंगल। कह रहे सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 720, तो ये भैया 90 90 90 360 होता है। ठीक है, कह रहा डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, बिल्कुल ये सही, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये सब ट्रू है। तो हमारा जो फॉल्स बताना है तो फॉल्स ये है, सम ऑफ एंगल्स इज 720, ये फॉल्स है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना करेक्ट इनकरेक्ट में ध्यान रखना कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। बाकी तीन करेक्ट है। ठीक है, तो वो आंसर नहीं हुए, जो इनकरेक्ट था वो हो गया आंसर हमारा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कह रहे कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है इसमें। कॉन्वेक्स पॉलीगन की सबसे पहले डिफिनीशन हमको जाननी चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके सभी इंटीरियर एंगल जो हों क्या हो, इंटीरियर एंगल लेस देन 180 हो। ठीक, अब पॉलीगन क्या होता है, जो पॉलीगन सभी ऐसा पॉलीगन जो क्या होना चाहिए, जो पॉलीगन वो होता है जो लाइन से मिलके बना होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा सिंपल क्लोज्ड होता है, जो जिसके क्लोज्ड हो लाइन से मिलके बना हो। ठीक है, तो सिंपल क्लोज होता है वो लाइन से मिलके बना होता है। ठीक, तो ये हमारा पहले वाले में जब आएंगे तो ये हमारा क्या है, ये लाइन ही नहीं है, ये तो ऐसे करके ऐसे आया, लाइन तो सीधी होती है, तो ये हमारा पॉलीगन ही नहीं है। सबसे पहले जब पॉलीगन नहीं है तो बात खत्म। फिर कह रहा है यहाँ पे आए, यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये एंगल ठीक है लेस देन 180, ये एंगल लेस देन 180, बट ये एंगल जो है 180 से ज़्यादा है, ये एंगल भी 180 से ज़्यादा है, ये एंगल भी 180 से ज़्यादा है, ये एंगल भी 180 से ज़्यादा है। ठीक, अब फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे करें ये तो कम है ये कम है। ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया ये कम है, और ये एंगल हमारा ज़्यादा हो गया, तो ये भी कॉन्वेक्स नहीं हुआ और ये भी कॉन्वेक्स नहीं हुआ। अब यहाँ पे आए तो ये सब ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, तो इसके सब लेस देन 180 ही है, सब 180 लेस देन है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक, अब कुछ लोग सोचते हैं ये भी हमारा इसमें भी एंगल सब लेस देन 180 है, बट ये पॉलीगन ही नहीं है। क्या है, पॉलीगन ही नहीं, क्योंकि यहाँ ये लाइन से मिलकर बना ही नहीं, ये देखो नीचे वाला भी लाइन नहीं है, ऐसे करके गया है। ठीक, तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। एक होता है स्क्वायर जिसमें डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरा होता है रोम्बस। ठीक है, पहला स्क्वायर होता है, दूसरा होता है रोम्बस। ठीक, तो अब पहला ऑप्शन है कि रेक्टेंगल रोम्बस पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल में नहीं होते हैं ना ही पैरेललोग्राम में होते हैं, सिर्फ रोम्बस में होते हैं। ये कह रहे हैं रोम्बस स्क्वायर, तो रोम्बस स्क्वायर तो ठीक है, बट यहाँ पे आ गया काइट में नहीं होते हैं। वे कह रहा है स्क्वायर एंड रोम्बस, तो हाँ स्क्वायर और रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। कह रहे हैं नन ऑफ दीज, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर एंड रोम्बस में क्या होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन होंगे ये सब।
बस प्रॉपर्टी याद रख होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। सबसे पहले फिर यहाँ पे ध्यान देनी कि नॉट पूछ रहा है, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। तो पहले करें ऑल द साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल सही है, सभी साइड इक्वल होते हैं रोम्बस में, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। कह रहे अपोजिट साइड एंगल्स ऑफ रोम्बस आर अनइक्वल, अपोजिट साइड्स के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है। कह रहे बोथ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल, ईच अदर एट द राइट एंगल, कह रहा राइट एंगल पे क्या करते हैं, रोम्बस क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा ईच डायगोनल डज नॉट डिवाइड द रोम्बस इन, अब यहाँ पे थोड़ा मिस है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, वो क्या था, ईच डायगोनल डज नॉट डिवाइड द रोम्बस इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो रोम्बस होता है वो उसका डायगोनल जो होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको ब्रेक कर देता है रोम्बस को, ठीक है। रोम्बस का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को में ब्रेक कर देता है रोम्बस को। इसमें कह रहा है डज नॉट डिवाइड, जो डिवाइड नहीं करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, जो फॉल्स हो जाएगा वही हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, गलत होगा, वही आंसर होगा, तो ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ वन इज आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो ट्रायंगल में, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एक डायगोनल से हम क्या दो ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं। एक ट्रायंगल का क्या होता है, सभी एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल के कितने होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 180। तो दूसरा ट्रायंगल एक और है तो इसका भी सम क्या होगा, तीनों एंगल का 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा 360, ठीक है। तो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में चार, तो उसका टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा 360, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज 135, द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन आर। तो नंबर ऑफ साइड्स हमको पता करना है, यानी कि एन पता करना है, ईच इंटीरियर एंगल पता है 135। तो ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या है, 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइड बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 135, ठीक। अब क्या n को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90, ठीक है, और ये हो जाएगा 135n, ठीक। तो यहाँ से हम करेंगे तो इसको 90 को अंतर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 92 जा 180, ठीक, n माइनस 94 जा 360 इक्वल टू 135n, ठीक। तो 180n एक तरफ और 180n माइनस 135n इक्वल टू 360 इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 180 में से 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ चला गया तो 7, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और एक में से एक गया 0, तो 45n इक्वल टू 360, ठीक। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 45, तो 9 बजे 45, ठीक है, और 9 चौक 36, फिर क्या हो जाएगा 40 अपॉन 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 जा 40, तो क्या हो जाएगा 8। तो n कितने हो जाएंगे टोटल, कितने हमारे साइड्स हो जाएंगे 8, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या शेप ऑब्टेनिंग ऑन जॉइनिंग पॉइंट -2, 2, 2, 2, -4, -2 एंड 4, -2। तो अब मैंने आपको जो पढ़ाया था वहाँ काम आएगा। क्या है, हमने ये बना दिया आपका ग्राफ मैंने पढ़ा दिया है आपको, सबको याद होगा। तो यहाँ क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलरली यहाँ पे -1 है, ये -2 है, -3 है, और यहाँ पे -4 है। फिर कह रहे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, -1 है, और ये -2 है। अब सबसे पहले क्या है, -2, तो -2, क्या होता है, फिर से याद कर लेंगे। तो -2 पहला x का होता है, दूसरा y का होता है। अब x कहाँ, इधर पॉजिटिव है, इधर लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। तो -2, तो -2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा। फिर कह रहे हैं 2, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2, 2 ये पॉइंट बनेगा। ठीक, अब कह रहे हैं 2, 2 के बाद -4, -2, तो -4 यानी माइनस का x है, तो -4 यहाँ पे माइनस है, ठीक है, और -2 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब कह रहे हैं 4, -2, तो 4 यहाँ पे है x का, और -2 इसी के सामने यहाँ पे, तो ये इसका यहाँ पे बन जाएगा। तो अब कह रहे हैं सबको मिलाओ, तो ये सीधी एक लाइन ये आ जाएगी, और ये सीधी लाइन एक ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये सीधी है दोनों, तो ये ऊपर वाली नीचे को पैरेलल होंगी, और एक ये इसको यहाँ मिला दोगे और इसको यहाँ मिला दोगे, तो अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। तो सबसे पहले क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि भैया सब साइड अलग अलग है। पैरेललोग्राम भी नहीं है कि ऊपर नीचे वाली साइड पैरेलल है, बट लेफ्ट राइट वाली नहीं है। रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि इसमें भाई पैरेललोग्राम होता है, वो ऑटोमेटिक वी कट गया। तो अब क्या बचा, ट्रेपेजियम है, क्योंकि ऊपर नीचे की पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल है, ठीक। तो ये एक ट्रेपेजियम है। तो इसमें सबसे पहले ग्राफ पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ पता होना चाहिए कौन शेप किस तरीके का बनता है, ठीक, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये एक ट्रेपेजियम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज। तो ये भैया ये क्वेश्चन है भैया सबको ही जानता है, ठीक है। क्या होता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, 180। ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, जब ये ऐसी बात करेगा तो इंटीरियर एंगल का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमारे दो क्वेश्चन एक साथ हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब जो पॉलीगन का साइड्स जब बढ़ने लगते हैं, तो उसका मतलब इंटीरियर एंगल भी बढ़ने लगता है। जब साइड बढ़ते हैं तो इंटीरियर एंगल भी बढ़ता रहता है। जैसे हमारा जब हम ट्रायंगल में जाएंगे तो इंटीरियर एंगल जैसे इक्विलेटरल में 60 60 60 है, ठीक है। अब जब हम स्क्वायर में चलेंगे तो उसमें 90 90 90, फिर उसमें और आगे बढ़ते रहेंगे तो इंटीरियर एंगल का साइज जब बढ़ता रहेगा। जब इंटीरियर एंगल हमारा जब बढ़ता रहेगा तो एक्सटीरियर एंगल कम होता रहेगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिला के क्या होता है, 180 होता है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो जब इंटीरियर एंगल अंदर का एंगल बढ़ेगा तो बाहर का एंगल घटेगा, अंदर का एंगल बढ़ेगा तो बाहर का एंगल घटेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होगा, सबसे छोटा जो हमारा पॉलीगन होगा रेगुलर पॉलीगन, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल बनेगा, क्योंकि उसमें सबसे कम इंटीरियर एंगल बनेगा। तो जिसमें सबसे कम इंटीरियर एंगल बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें सभी साइड और सभी एंगल सेम होते हैं। तो एक एंगल इसका होता है 60, दूसरा होता है 60, तीसरा भी होता है 60, तीनों होते हैं 60 60 60, ठीक। तो तीन का हमारा इंटीरियर एंगल सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन ये है। तो अब एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होती है। तो एक्सटीरियर प्लस 60 इक्वल टू 180, ठीक। अब तो इंटीरियर हमको पता, एक्सटीरियर मैक्सिमम पता करना है, तो एक्सटीरियर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है 120।
अब दूसरा कह रहा है ए डायगोनल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारा कौन सा डायगोनल, ये क्वेश्चन हो भी चुका है शायद, पता नहीं। कह रहा है डायगोनल ऑफ विच द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा किसमें हम नहीं करते हैं, तो रोम्बस में क्या करता है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ब्रेक करता है, रेक्टेंगल में भी करता है, स्क्वायर में भी करता है, ट्रेपेजियम में नहीं करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, और बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो जितने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन अगर कुछ होंगे तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन भेज भी सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, तो उनका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।